अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। है तो ये बड़ी यूनिक सी और अच्छी सी रेसिपी है, पर इसको ना बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो होपफुली आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। आज हम बना रहे हैं फ़ोकाशिया ब्रेड, और जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल रही है रेसिपी, और ये बनाना बहुत आसान है और ये टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार सी होती है। तो ट्राई करते हैं। इसका ये है कि ऊपर का टेक्सचर जो होता है वो क्रिस्पी क्रिस्पी होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। एक ये ब्रेड की किस्म है। ठीक है जनाब, बड़े मज़ेदार सी एक यूनिक रेसिपी है। आप इसको बनाएं, ट्राई करें, होपफुली आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले वही फार्मूला कि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो मैदा ले लिया है मैंने 3 कप्स एंड 3/4 कप के करीब। इसके अलावा यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल है, या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होता है अमूमन रेसिपी, मगर मैं यहाँ पे जो है ना वो ऑयल में बना रही हूँ और इसकी रेसिपी में कोई फ़र्क मुझे महसूस नहीं हुआ। ठीक है जनाब, यहाँ पे शुगर है, ले सकते हैं 1/2 टीस्पून। मैंने शहद लिया है 1/2 टीस्पून, बटर है 2 टेबलस्पून, और सॉल्ट है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा ईस्ट हमारे पास है 2 टीस्पून, और जो है ना नीम गर्म पानी हम इस्तेमाल करेंगे 1 कप एंड हाफ कप। ठीक है, 1 1/2 कप। तो सबसे पहले हम ईस्ट को वो कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने नीम गर्म पानी लेना है, ना बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो ना ज़्यादा ठंडा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, नीम कुनकुना पानी जो कह सकते हैं आप। ठीक है जनाब, 1 ग्लास लिया और उसके साथ हाफ कप लिया। इसमें हमने शामिल कर देना है शहद। अगर आपके पास शहद ना हो तो इट्स ओके, आप इसमें शुगर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, और ये नीम गर्म पानी है ना तो इसमें हल हो जाएगी फ़ौरन फटाफट। तो यहाँ पे मैं जो है ना वो पहले इसको हल कर लेती हूँ थोड़ा सा। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया ईस्ट आपने यहाँ पे शामिल करने के बाद थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो है ना वो बिल्कुल इसमें जो प्रूविंग होनी होगी तो वो आराम से हो सकती है। बहुत ज़्यादा अगर पानी गर्म होता है ना तो बहुत ही अजीब सा और टेस्ट आता है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करिएगा। तो यहाँ पे मैंने ना इसको ईस्ट को हमने मिक्स करा, और मिक्स करने के बाद अब इसको मैं जो है ना 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये जो है ना हमारी ईस्ट है जो है वो अच्छे से प्रूफ हो जाए। तो इसको हम कवर करके रखेंगे। अब यहाँ हो गए हमारे 10 मिनट तकरीबन, और इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा ले लिया, किसी भी बाउल में आप इसको ट्रांसफ़र कर लें। और ये देखें ईस्ट हमारी देखें किस तरह से प्रूफ हो चुकी है बिल्कुल, और ये ऊपर प्लेट पे भी तकरीबन चिपक गई है सारी। तो बस यहाँ पे इसको हम मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से चम्मच से चला लेंगे। इसको चला के फिर आपने इसमें शामिल करना है, बगैर इसको चलाए आप इसमें शामिल मत करिएगा। ठीक है, इसको एक दफ़ा चम्मच से आपने चला लिया है और ये आपने पूरा इसमें शामिल कर दिया। इस डो की खासियत यही है कि ये डो जो है ना बिल्कुल गूंद के नहीं बनती है, बहुत ही आसानी से बस ये लिक्विड टाइप की बनती है, तो ये प्रूफ भी ऐसी होती है। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया ऑयल 2 टेबलस्पून, और आपने अगर ऑलिव ऑयल है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने सिंपल कुकिंग ऑयल बिना जो टेस्ट वाला होता है वो इस्तेमाल कर दिया। साथ में यहाँ पे सॉल्ट मैंने डाला। पहले इसको स्पैचुला की मदद से मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद हल्के हाथों की मदद से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये जो डो होगी ना वो बहुत ज़्यादा चिपकने वाली हो जाएगी। अगर आप हाथों से करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा हाथ चिपकने शुरू कर देंगे। तो पहले मैंने स्पैचुला से इसको मदद से मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, और फिर हाथ से एक फ़ाइनल टच दे दूँगी। यहाँ पे इस ब्रेड को आपने ट्राई इसलिए करना है क्योंकि एक मज़ेदार सी एक यूनिक सी ब्रेड है, और अमूमन लोग नई चीज़ जो ट्राई करना चाहते हैं तो वो इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जनाब, यहाँ पे देख लें हाथ से जो ना मैंने इसको एक फ़ाइनल टच दे दिया। ये मिक्स हो चुका है, ज़्यादा इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं। जो नीचे सरफेस पे लग रहा था वो उसको मैंने बस अच्छी तरीके से इसको उठा के मिक्स कर दिया। तो बस ये जनाब हमारी हो गई डो तैयार। इसको ज़्यादा गुनना शुनना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हाथों से सिर्फ मिक्स कर दिया। अब आपने जो है ना इसको ना रैप करके अच्छे से गर्म जगह पे रख देना है। वैसे तो माशाल्लाह से कराची में अच्छी खासी गर्मी है, तो ये ख़ुद ही प्रूफ हो जाएगी कहीं पे भी आप इसको रख दें। तो बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है कि इसमें थोड़ी हवा वगैरह ना लगे, और ना इसको आप इसको कवर करने के बाद इसको सरफेस पर भी छोड़ दें तो बहुत ही है, वरना अगर नहीं तो आप किसी पतीले के अंदर इसको अंदर करके रख दें ताकि ये प्रूफ हो जाए, और वो भी नहीं तो किसी ओवन वगैरह में गर्म जगह पे रख दें।
तो इससे ये होगा कि हमारी प्रूफ हो जाएगी। अब आप आ जाते हैं पहले स्टेप पर, ठीक है। पहली दफ़ा जो हमने इसको निकाला तो देखा हमारी डो जो है वो अच्छी सी प्रूफ हो चुकी है और अच्छा सा ऊपर से आके बिल्कुल बबल्स वगैरह बन चुके हैं। तो जनाब आपने इसकी रैपिंग ऊपर से उतारनी है और अब आपने क्या करना है, पहला स्टेप है आपका, इसको हाथ गीले करके, प्लीज़ हाथ को गीला करके इस तरह से फोल्ड करना है। हाथ को गीला लाजमी करिएगा वरना सारी हाथ में आपके चिपक जाएगी। यहाँ हमें गूंदना नहीं है, सिर्फ हमें इसको फोल्ड करना है, ठीक है। 3 से 4 दफ़ा आपने यूँ करा, यूँ करा, यूँ करा, फोल्ड कर दिया, ठीक। तो चारों तरफ से आपने इसको फोल्ड करना है। एक एक दफ़ा आपने फोल्ड करते जाना है, पानी में डिप करते रहना है। सिंपल पानी है, ना ठंडा, वो नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी हमारे घर में होता है वो मैंने लिया है और हाथों से डिप करके इसको अच्छी तरीके से बस फोल्ड कर लेना है। इसको फिर दोबारा हम क्या करेंगे, इसको रैप कर देंगे और रैप करने के बाद फिर हम इसको रख देंगे। ये हमारा पहली दफ़ा का हो जाएगा। तो मैंने आधे घंटे की रेस्ट देना है, उसके बाद सेकंड टाइम हम इसको दोबारा इसी तरह करेंगे। सेकंड आपने इसको आधे घंटा लाजमी टाइम देख के रख दें, आधा घंटे ये से या उससे ऊपर, आधे घंटे से कम मत रखिएगा, ठीक है जनाब। अब यहाँ पे सेकंड टाइम हमने निकाला इसी तरह। अब यहाँ पे क्या है ना, आपने जो शीट आपने डाली होगी ना उस पर सारा ये चिपक जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि आप इसके ऊपर स्पैचुला की मदद से स्पैचुला को थोड़ा सा गीला करेंगे और इस तरह से हटाएंगे तो ईजीली पूरा उससे आपका आटा जो है वो बिल्कुल हट जाएगा। अब हम दोबारा इसी तरह हाथ को गीला करेंगे और दोबारा हम इसको चारों तरफ से इसी तरह इसको फोल्ड करते जाएंगे। पानी में हाथ डिप करना है और उसके बाद फिर आप इसको फोल्ड करते जाएं। 3 से 4 टाइम आप इसको करेंगे, घुमा घुमा के करिएगा ताकि हर जगह से बिल्कुल ये डबल हो जाए, यानी कि आप इसको पलट दें, ठीक है जनाब। अब ये देखें, ये दूसरी टाइम मैंने इसको कर दिया। अब इसको दोबारा मैं इस पर शीट चढ़ा दूंगी और चढ़ाने के बाद इसको फिर दोबारा प्रूफ होने के लिए रख देंगे। सेकंड टाइम हमारा ये हो जाएगा कंप्लीट और इसको फिर हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अब आ जाते हैं इसको, तीसरे हमने दूसरी दफ़ा रख दिया। अब हम आ जाते हैं तीसरी दफ़ा। तीसरी दफ़ा में भी यही स्टेप फॉलो करना है, आधे घंटे का रेस्ट देना है, इसको गर्म जगह पे रखना है और अगर गर्म जगह नहीं है तो फिर आपने बनानी है, ठीक। इसके बाद फिर हम तीसरी दफ़ा हम शीट उतारेंगे, उसके बाद हम दोबारा इसी तरह करेंगे, हाथ पानी में डिप करेंगे, इसको फिर फोल्ड करेंगे 3 से 4 दफ़ा और उसके बाद इसको फिर हम कवर शीट चढ़ा के इसको दोबारा रख देंगे। ये तकरीबन जो हमें करना है ये स्टेप तकरीबन 4 दफ़ा में इसको करना है। पे मैंने आपको पहली दफ़ा बता दिया, बाकी गैर मैं जल्दी आपको बता रही हूँ। यहाँ मैं चौथी दफ़ा हम इसको इसी तरह करेंगे स्टेप को, फिर दोबारा से हम इसका रैप हटाएंगे और इसको जो चिपक रहे आपने इसको स्पैचुला की मदद से पानी में करके हटा लेना है। इसके बाद फिर आप दोबारा इसको फोल्डिंग करना शुरू कर देंगे हाथ गीला करके। ये हमारा लास्ट टाइम है, इसको हम करेंगे और उसके बाद दोबारा हम इसको प्रूफ होने के लिए दोबारा आधे से पौने घंटे के लिए रख देंगे। ये 4 दफ़ा आपने लाजमी करना है। तो तकरीबन ये हम लोग वैसे भी अगर हम डो राइस करने के लिए रखते हैं तो 1 घंटा तो हम लाजमी रखते हैं, तो ये तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे के दरमियान हो जाएगा, ठीक है जनाब। ये हो चुकी है, हमने दोबारा इसको कवर करके रख दिया। मैंने जल्दी आपको बताया तो वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो बस यहाँ प्रूफ होने के लिए रख दिया। अब हम चीज़ें देख लेते हैं ऊपर टॉपिंग किस चीज़ की। चाहें तो आप बिल्कुल सिंपल गार्लिक की टॉपिंग कर सकते हैं, गार्लिक और हर्ब्स की। बाकी नहीं तो आप जो मेरे पास है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं यहाँ अनियन रख रही हूँ, गार्लिक है, हेलोपिनोस है, मिक्स हर्ब है, बटर है, ऑलिव्स हैं और ऑयल है। आप इसमें जो है ना अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग कर सकते हैं और इसमें चीज़ भी मैंने शामिल की है, चीज़, चेडर, मोज़रेला, जो भी आपके पास हो वो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये आपकी मनपसंद टॉपिंग है, इसमें ज़रूरी नहीं है। ये सब चीज़ें वो हैं जो मेरे घर में रखी हुई थी। इस रेसिपी के लिए, ये ऐसी रेसिपी है जिसके लिए मैंने कोई चीज़ परचेज़ एक अलग से नहीं करी, सब चीज़ें घर में मौजूद थी, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने टॉपिंग में इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, आप जो दिल चाहे आप इसमें शामिल करें, जो दिल चाहे आप ना करें, ठीक। आप यहाँ पे इसको मैंने पैन ले लिया, आप कोई सा भी पैन शेप ले लें, स्क्वायर में ले लें, सर्कल में ले लें, किसी भी उसका ले लें। मेरे पास 9 बाइट का था और इसको मैंने जो है ना आप इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है।
यहाँ पे हमने पेन ले लिया है यहाँ 9 बाई का, और इसमें जो है ना आप कोई सी भी शेप का ले सकते हैं, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, जैसा दिल चाहे आप ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ सर्कल में रखा हुआ था और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून तेल शामिल किया। ऑलिव ऑयल हो तो आप वो शामिल कर दीजिएगा। मैं सिंपल सा बता रही हूँ मैं आपको कि मेरे घर में ऑयल वाला था कुकिंग वाला, वो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब सारा बैटर जो है वो मैं इसमें कन्वर्ट कर दूँगी। आप ये देखें कि उसकी फोम किस तरह की है, बिल्कुल पतली है। तो आपने इस तरह से इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देना है और इसके बाद उसके ऊपर की हमने टॉपिंग करना शुरू कर दी है। टॉपिंग किस चीज़ की आप करें, जो मैंने आपको बताई है। गार्लिक सिंपल हो, आप गार्लिक पाउडर डाल दें। हर्ब्स हों, यहाँ पे हर्ब्स वगैरह ज़्यादातर डलता है, मगर यहाँ मैं कराची में तो कहीं पे भी मिलता ही नहीं है मिक्स वो जो फ्रेश हर्ब्स होते हैं, बहुत मुश्किल से कहीं मिल जाता है, तो मैंने वो नहीं पाउडर इस्तेमाल करा है। ठीक है, यहाँ पर अनियंस वगैरह मैंने ले लिए, ऑलिव डाल दूँगी, हैलोपिनोस डाल दूँगी, चीज़ डाल दूँगी, और अगर थोड़ा सा स्पाइसी लेवल चाहिए तो आप कुटी हुई मिर्च का भी ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये फ्लेवर बहुत मज़ेदार लगा मुझे, पिज़्ज़ा वाला पूरा आ गया इसमें लुक। सिर्फ चिकन नहीं थी, बाकी सब कुछ था। ये आप ब्रेड बना के आप बच्चों को सर्व करें, वो बड़े शौक से खाते हैं। मेरे यहाँ घर में भी माशाल्लाह से सब बहुत शौक से इसे खाते हैं, इंजॉय करते हैं। और ये मैंने जो बनाया तो बच्चे बड़े इंजॉय किया। कहीं से उनको ऑलिव ऑयल और इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये सोच के स्किप कर दें कि भाई ऑलिव ऑयल नहीं है तो हम नहीं बना सकते, तो आप इसको बना लें। मैं आपको कह रही हूँ कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। ऑलिव ऑयल हो तो बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी बात है, नहीं हो तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है जनाब, रेसिपी बनाए बस। तो यहाँ पे जनाब हमने चीज़ ऊपर से डाल देंगे। चीज़ ना हो तो आप चीज़ को भी स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो जनाब हमने बटर ले लेना है, बटर में हमने गार्लिक मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद जो है ना वो आपने ऊपर सारा इस पर फैला देना है, क्योंकि बटर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमारे पास ऑलिव ऑयल तो नहीं है ना, तो हमने उसको बटर में थोड़ा सा चाहा कि अच्छा टेस्ट आ जाए, तो बटर से बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा हमारा। तो बटर को जो है ना मैंने इसमें गार्लिक में सही से वो कर दिया। अगर आप गार्लिक नहीं डालना चाहते तो आप उसमें गार्लिक पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जनाब, हो गया यहाँ पे एक चीज़ सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने ऊपर कितनी अच्छी इसकी वो कर दी है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फ्लेवरफुल। तो बस यहाँ पे हम इसको रेस्ट देंगे। पहले आपने हाथ गीला करके फिर वही करना है, इसको थोड़ा सा बबल्स जो आए हुए हैं उनको आप करेंगे ना तो फैल जाएंगे, और उसके बाद हाथ गीला करके करना है। जो भी करना है हाथ गीला करके करना है, और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ने के बाद कवर करके इसे छोड़ दें 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसको ओवन में बेक कर लें। 20 से 25 मिनट के अंदर ये हमारी डो जो है वो तैयार हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको ओवन में आपने पतीली को प्रीहीट करना है। मैंने विदाउट ओवन बनाया है, उसमें इतना अच्छा रिजल्ट आया है। अगर ओवन में आप लोग बनाएंगे तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे इस डो की खासियत ये ऊपर से क्रिस्पी होगी, अंदर से सॉफ्टनेस होगी, बड़ी मज़ेदार सी होती है। तो जनाब यहाँ पे देख लें इसका कलर कितना अच्छा आया है विदाउट ओवन। और बस यहाँ पे मैंने इसको टिन से निकाल लिया है ठंडा करके, ऊपर से भी क्रिस्पी क्रिस्पी। लास्ट में आपको साउंड सुना दूँगी, बड़े मज़ेदार से इंजॉय करें, इसको बनाएं, और एक नई वो हो जाएगी कि आपकी रेसिपी, और ट्राई करने में बड़ा मज़ा भी आएगा। ठीक है जनाब, यहाँ पर इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।